हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सा। तो आज हम देखेंगे TYBMS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेम 5 रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है वेल्थ मैनेजमेंट और हमारा थीम है कैसे हम 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। तो मैं हूँ प्रोफेसर अक्सा मेमन, आपकी एजुकेशन कोच एंड आई एम अ प्रोप्राइटर एट माइंडोपीडिया एकेडमी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम अपना क्वेश्चन पेपर आता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन होगा 2.5 आवर्स और 5 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव्स होगा जो कि ए एंड बी में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दो थियोरी क्वेश्चंस आएंगे और इसके सामने एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी थियोरी क्वेश्चन रहेंगे दो ए एंड बी और उसके ऑपोजिट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह सकते हैं दो या एक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दो थियोरी क्वेश्चंस और उसके सामने आपको एक प्रैक्टिकल या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पहला है थियोरी क्वेश्चंस ए एंड बी में डिवाइडेड है और उसके ऑपोजिट में आएंगे शॉर्ट नोट्स जो कि 5 पूछे जाएंगे, आपको कोई भी 3 लिखने। ऑलराइट, तो ये है हमारा पेपर पैटर्न। अब हम देखते हैं अपना सब्जेक्ट का कंटेंट। तो आपका यूनिट नंबर 1 में जो है 3 चैप्टर्स है। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर्स है, यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर्स है और यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर्स। ऑलराइट, अभी यहाँ पे बच्चे या तो थ्योरी कर सकते हैं या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। जिनको प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट पड़ता है वो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल ऑप्शन में भी छोड़ के जा सकते हैं। ऑलराइट, बट बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट आई एम श्योर प्रैक्टिकल में ज़्यादा स्कोर मिलता है। एंड अगर ये फाइनेंस का नॉलेज नहीं लिए तो फाइनेंस लेके फिर देयर इज नो यूज। तो हमको ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे करना है। एक रीज़न ये भी है कि हम वहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन आया, फुल 15 वहाँ पे मिल जाएगा। एग्जामिनर वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, फिर हम देखेंगे थियोरी क्वेश्चंस और लास्ट में हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स। अब जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे वो थियोरी क्वेश्चंस को कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं एक्सेप्ट जो लास्ट का शॉर्ट नोट है। और जो बच्चे प्रैक्टिकल स्किप कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल पूरा स्किप कर सकते हैं और थियोरी क्वेश्चंस जो मैंने दिया उस पर फोकस करके जा सकते हैं। बट शॉर्ट नोट्स दोनों को करना है, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो थियोरी कर रहे हैं उन सबको शॉर्ट नोट्स करके जाने। ऑलराइट, तो चलिए हम सबसे पहले आते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो मैं अज्यूम ये करती हूँ कि आप लोग का अब तक पढ़ाई हो चुका होगा और ये वाला जो वीडियो है आप वो रिविजन के तौर पे देख रहे हो। ऑलराइट, एंड दिस इज ओनली फॉर रिविजन, जो कि इम्पोर्टेंट हमको लास्ट मोमेंट पे याद रहे। ओके, तो अभी यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में लॉसेस किसके अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे वो दिया है। तो सबसे पहला हम याद कैसे रखेंगे, अगर एचपी का लॉस है, एचपी का लॉस सबके साथ सेट ऑफ होता है। ओनली एचपी का लॉस है जो सबके साथ सेट ऑफ होता है। उसके बाद बिजनेस लॉस और हॉर्स रेस का जो लॉस होता है वो खाली अपने ही हेड्स के साथ सेट ऑफ होता है। जैसे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस और हॉर्स रेस ये सिर्फ अपने ही हेड्स के साथ सेट ऑफ होगा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के अलावा कोई भी अदर टाइप का बिजनेस है वो सैलरी छोड़ के सबके साथ सेट ऑफ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ अपने ही आप में सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ होगा। मतलब होगा कैपिटल गेन में ही, मतलब खुद के ही हेड में सेट ऑफ होगा, बट लॉन्ग टर्म के साथ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी होगा। ओके, तो हम याद कैसे रखने वाले हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और हॉर्स रेस या कैजुअल इनकम का जो लॉस है वो खुद के हेड्स में होता है। हाउस प्रॉपर्टी सबके साथ सेट ऑफ हो सकता है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस, अदर बिजनेस और प्रोफेशनल लॉस जो है वो सिर्फ सैलरी को छोड़ के बाकी सबके साथ सेट ऑफ हो जाए। ओके, फिर बचता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ। ऑलराइट, याद रहेगा ये। देन हम आते हैं कितने साल के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को कितने साल के लिए कर सकते हैं। तो कैसे याद रखना है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस
हॉर्स रेस, वापस दोनों साथ में ही है, ये दोनों 4 ईयर्स है। ओके, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, ये इनडेफिनेट पीरियड है और बाकी सारा 8 ईयर्स। हाउस प्रॉपर्टी है, नॉन बिजनेस स्पेक्युलेटिव है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये सारे 8 ईयर्स है बस, दो को छोड़ के, और एक होगा, दो 4 ईयर्स है और एक इंडेफिनिट। ऑलराइट, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये यूजुअली क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 15 मार्क के लिए। ऑलराइट, तो हमको 15 मार्क्स बिल्कुल छोड़ने नहीं है। ये वाला एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैंने दी हूँ, और इफ पॉसिबल टेक्स्ट बुक से आप और 2-3 क्वेश्चन देख के जाओ, ये सॉल्व करके जाओगे और टेक्स्ट बुक से और 2-3 क्वेश्चन देख के जाओगे कि कैसे टाइप की लॉसेस कैसे सेट ऑफ होते हैं, या कैसे टाइप का उनको सेट ऑफ का एडजस्टमेंट्स अपने को देने का। तो इसका मैंने सोल्यूशन भी डाला है, अगर आपको कोई भी डाउट है सोल्यूशन में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आई विल श्योरली हेल्प यू। ये इसका सोल्यूशन है पूरा। और अगर आप लोग को नोट्स नहीं लिखना है तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नोट्स लिखने के लिए, बस यहाँ पे समझने के लिए नोट्स डाला है, आप नोट्स नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ऑलराइट, देन इलस्ट्रेशन 5 है, वो करना है, सेम है, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का ही है। तो ये वाला एक सम अच्छे से करके जाओगे आप, 15 मार्क हमको चाहिए, तो हम ये सम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ऑलराइट, देन हम आते हैं सेकेंड टाइप के ऊपर, कंप्यूटिंग टैक्स लाइबिलिटी। कंप्यूटिंग टैक्स लाइबिलिटी में अभी हमको याद क्या रखना है, पहले तो स्लैब्स याद रखने हैं और उसका टैक्स रेट याद रखना है। तो बहुत इजी है स्लैब्स और टैक्स रेट याद, जो टाइप के समय आपको इलस्ट्रेशन 12 करके जाना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम और फिर उनका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताना है। ये नवंबर 16 का सम है, बट आप सिमिलर काइंड ऑफ सम एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। अभी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी का आपको सिर्फ ये ड्यू डेट्स याद रखनी है और कितना परसेंट आपको पे करना है उस ड्यू डेट। ठीक है, एक क्वेश्चन 7 मार्क का इसके ऊपर आता है। तो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, मतलब कैसे याद रखना है, अप्रैल मई जून, ठीक है, तो जून का 15, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर का 15, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर का 15, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का 15, मतलब 3-3 महीने के गैप से ये ड्यू डेट्स। ऑलराइट, और पहली ड्यू डेट पे आपको 15% पे करना है, सेकेंड ड्यू डेट पे आपको 45% तक कंप्लीट करना है। ओके, पर उसमें से आपने 15 ऑलरेडी पे किया है, तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल 30% पे करना होगा। देन 53rd इंस्टॉलमेंट में आपको 75% कंप्लीट करना है, एंड 4th इंस्टॉलमेंट में आपको 100% एडवांस टैक्स पे करना है। ऑलराइट, अभी ये वाला एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले तो कंप्यूट करने बोला है टैक्स लाइबिलिटी और उसका एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, बट जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको एडवांस टैक्स पूछा है 7 मार्क्स के लिए, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए नहीं बोला। अब हम देखते हैं अपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न के साथ। ये सम बहुत इजी है, यहाँ पे आपको परचेज दिया रहेगा, सेलिंग दिया रहेगा, कुछ बोनस दिया रहेगा, ये सब के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, ब्रोकरेज ऐड करना है, ब्रोकरेज लेस करना है, और एक फॉर्मूला डाल के आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला क्या करना है, सारे परचेज को ऐड करना है, इसमें ब्रोकरेज को क्या कर दोगे, ऐड कर दो, फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे और बोनस जितना भी है उतना पहले कैलकुलेट करोगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, उसमें से ब्रोकरेज माइनस कर देना। सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल गेन। उसके बाद क्वेश्चन में डिविडेंड्स भी कब कब पे होते वो दिया रहता है, तो टोटल डिविडेंड ऐड करोगे, कैपिटल गेन में टोटल डिविडेंड जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल रिटर्न हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है एचपीआर का, टोटल रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज प्राइस, तो टोटल रिटर्न अपॉन परचेज प्राइस करोगे इनटू 100 करोगे तो आपको एचपीआर मिल जाएगा। ओके, ये सम करके जाना, चांसेस है ये 8 या 7 मार्क के लिए आ जाए। उसके बाद हम आते हैं रेशियो एनालिसिस पे। अब रेशियो एनालिसिस पे आपको ये कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने दिए, इसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जो यूजुअली पूछा जाता है, डेप्थ टर्नओवर रेशियो, और
प्रोप्राइटरी रेशियो, ऐसे वाले क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। बट आपको ऑब्वियसली सब करके जाना है क्योंकि हमको यहाँ पे फुल 8 मार्क्स चाहिए, तो आप सब करके जाना। फॉर्मूलाज लर्न कर लो, एक साथ फॉर्मूलाज दिए यहाँ पे, आप इसको एक बुक में लिख के आप लर्न करके रख सकते हो इसको, ताकि आपको इजीली एग्जाम में याद हो जाए। ओके, तो मैंने आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकाला है। इलस्ट्रेशन में आपको बहुत कुछ फाइंड आउट करना है, पर एग्जाम में आपको कोई भी 4 चीज आएगी, 2 मार्क की एक, दैट इज 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। ओके, पर अगर 15 मार्क का आया तो ऑब्वियसली आपको 7 या 8 आइटम्स ढूंढने के लिए आ सकता है, 7 या 8 रेशियोज ढूंढने के लिए आ सकते हैं, बट यूजुअली आते नहीं है, बट आ सकता है 15 मार्क के लिए। तो आपको सारे करके जाने हैं। तो ये वाला एक इलस्ट्रेशन अच्छे से सॉल्व कर देना। नहीं समझता है कुछ भी, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ओके, तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, इक्विटी फंड, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये सब ढूंढना है। उसके बाद हम आते हैं इलस्ट्रेशन 10 पे। इलस्ट्रेशन 10 पे भी आपको कुछ 5-6 चीज़ें ढूंढनी है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाने के लिए आया है, वहाँ पे इनकम स्टेटमेंट भी बनाने के लिए था। तो वैसा अगर इनकम स्टेटमेंट वाला आया तो वो 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और ऐसा अगर आया तो ये सिंपल आपको 8 या 7 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, देन हम आते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन सबसे इजी है, सबसे बेस्ट है। 8 मार्क के लिए आया फुल 8 मार्क्स, 7 मार्क के लिए आया फुल 7 मार्क्स, हमको मिल सकते हैं। अभी ये वाला जो कैपिटल गेन है, ये आप लोग ने ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स में कर दिया है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैक्सिमम 10-15 मिनट में ये सम हो जाने चाहिए आप लोग। क्या अज्यूम करती हूँ मैं, टैक्स ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। तो ये है एक क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन। एक 9th क्वेश्चन आपको करना है और उसका ये सोल्यूशन है। ओके, तो अभी जिन लोग को प्रैक्टिकल करना है वो इतने क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएंगे। पूरे फुल 45 मार्क्स हमको मिलने हैं। 45 मार्क्स के सम आते हैं, 45 मार्क की थियोरी आती है, तो यहाँ तक हमको फुल 45 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। फिर आते हैं हम थियोरी क्वेश्चंस पे। जो स्टूडेंट्स सिर्फ थियोरी करके जा रहे हैं वो इतना थियोरी पे अच्छे से फोकस करें। और यहाँ पे लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स दिए, शॉर्ट नोट्स दोनों स्टूडेंट्स करके जाएंगे, जो थियोरी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो सब ये शॉर्ट नोट्स करके ही जाएंगे। ओके, तो थियोरी क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें आप करोगे कंपोनेंट्स, स्कोप, फीचर्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू वेल्थ मैनेजमेंट, और इसमें आप करोगे कंपोनेंट्स, स्कोप, फीचर्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, challenges of wealth management, code of ethics for a wealth manager. Okay, chapter number 2 है personal financial statement analysis। इसमें से आप करोगे financial goals and steps in financial planning process, define financial planning and explain the steps in building a financial plan। chapter 3 में से define yield curve, explain types of yield curve, interest rate, explain types of interest rate, रीजन्स फॉर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। चैप्टर 4 में से आप करोगे इंश्योरेंस प्लानिंग, डिफाइन इंश्योरेंस प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वेल्थ मैनेजमेंट। देन चैप्टर नंबर 5 है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें से आप करोगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क, असेट एलोकेशन, वेरियस एलोकेशन स्ट्रैटेजी। चैप्टर नंबर 7 है स्टेट प्लानिंग and its objectives, will requirements and types of will। अभी चैप्टर नंबर 8 और 9 जो स्टूडेंट्स को, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो ये 2 चैप्टर में से ए और बी एक एक क्वेश्चन दोनों में से आता है, ठीक है। अब जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स भी नहीं करना है वो खाली चैप्टर नंबर 8 और 9 भी करके जाएंगे तो आप इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। बट 8 और 9 के आपको टेक्स्ट बुक से सारे आंसर्स करने पड़ेंगे। ओके, सिलेक्टिव आंसर्स नहीं, सारे करके जाना, तो आप ऑटोमेटिकली ए और बी दोनों अटेम्प्ट कर पाओगे। या तो नहीं तो फिर इतना एटलीस्ट इतनी शॉर्ट नोट्स आप करके जाना, तो आप इजीली वो शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 में से रिटायरमेंट प्लानिंग, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल्थ क्रिएशन, स्टेप्स इन रिटायरमेंट इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग। चैप्टर 9 में इनकम स्कीम्स एंड टैक्स सेविंग स्कीम्स में एन्युटीज एंड देयर टाइप्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड इट्स एडवांटेजेस। ओके, अब हम आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स जो कि 15 मार्क की आपको आने वाली है। तो इसमें से आप ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने।
स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर कोई जनरल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज छोड़ के नहीं आना। जैसे आपको 5 आएंगे उसमें से 3 लिखना है। अगर आपको 2 ही आ रहे तो भी आप एटलीस्ट थर्ड वाला ट्राई करना, थोड़ा सा लॉजिकली लिख के आना। यूजुअली वहां पे लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ यील्ड कर्व, स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, कोड ऑफ एथिक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड, पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, ट्रस्ट, न्यू पेंशन स्कीम, लाइफ साइकिल प्लानिंग और पेंशन स्कीम्स। ओके, ये पूरे आप शॉर्ट नोट्स अच्छे से करके जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको एटलीस्ट 5 में से 3 तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर 3 ना भी अटेम्प्ट कर पाए तो हम देखते हैं कैसे एक शॉर्ट नोट छोड़ के भी हम 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पेपर का एनालिसिस। मैंने लिया है अक्टूबर 2019 का पेपर। तो सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। ओके, एनी 8 एनी 7 है, पर एज यूजुअल हम पूरे 10 लिख के आने वाले। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक भी मार्क आपका लूज नहीं होना चाहिए। जिसका टारगेट 70 प्लस लाना है या 70 मार्क्स लाना है उसको ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से करने हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे से सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लो और हो सके तो डेफिनेशंस वगैरह थोड़े थोड़े रीड कर लो, जिससे ना ऑब्जेक्टिव्स उसी से फ्रेम किए जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट बुक के पीछे से भी करके जाओगे तो चलेगा, वहीं से लोग थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आएगा। तो यहाँ पे फुल 15 मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए यहाँ पे 2 थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं, उसके सामने एक 15 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं जिसमें हमको फुल 15 मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब तक हमने 30 मार्क्स ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ए एंड बी थ्योरी क्वेश्चन आया है और उसके अपोजिट में रेशियो एनालिसिस आया है और कैपिटल गेन आया है। रेशियो एनालिसिस भी देखिए एकदम सिंपल आया है, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। नथिंग डिफिकल्ट इसमें, चारों एकदम सिंपल आए हैं। 8 मार्क के लिए 2-2 मार्क का एक। और कैपिटल गेन जैसा मैंने आगे बताया था वैसा ही वाला टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमको फुल 15 मिल रहे हैं, तो हमारा हो गया 45 मार्क्स। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए बी पे। यहाँ पे थियोरी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे उसके ऑपोजिट में टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का है, मतलब पहले टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना है और उसके साथ आपको टैक्स लाइबिलिटी करना है। जैसा सब मैंने आगे लिया है वैसा ही सिमिलर आया। और यहाँ पे लास्ट में आपको सिर्फ एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के 7 मार्क्स आए। इतना सिंपल क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमको 15 मार्क्स पूरे मिलते, तो हमारे कितने हो गए, 60 मार्क्स हो गए इजीली। अब शॉर्ट नोट्स पे आते हैं। अब यहाँ पे अज्यूम करती हूँ मैं कि जिसने ना शॉर्ट नोट नहीं किया तो ये वाले चैप्टर इजीली पूरे करके गए। तो यहाँ पे 15 में से हमको 10 भी मिलते हैं तो हमारे 70 मार्क्स हो गए। थियोरी में हमको फुल मिलेंगे ही नहीं, तो 70 मार्क्स हो गए। या शॉर्ट नोट्स, अभी इतने सारे शॉर्ट नोट्स मैंने जो दिए इसमें से अगर 3 तो आई एम श्योर आएंगे ही आएंगे। अगर 2 भी आए तो भी हमारे 10 मार्क्स हो गया हमारे पास। अब 2 आएंगे तो भी आप थर्ड वाला कुछ ना कुछ लिख के आओगे। 2 में फुल अच्छे से लिखे तो 4-4 मिल गया, 8 हो गया। जो थोड़ा बहुत लिखा है आपने उसमें 1 या 1.5 भी मिल गया तो भी आपका 70 मार्क्स टच हो जाता है। ऑलराइट, तो 70 मार्क्स स्कोर करना वेल्थ मैनेजमेंट में इज नॉट डिफिकल्ट। अभी से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ओके, डिस्ट्रैक्शंस जो भी है लाइफ में वो प्लीज थोड़े दिनों के लिए हटा दीजिए। उसके बाद आपका एक बार अच्छे परसेंटेज आ गए, अच्छे मार्क्स आ गए, दिस मार्क्स विल रिमेन विथ यू फॉर एवर। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और कमेंट में बताइए अगर आपको एक्स्ट्रा और कुछ जानना है, कुछ नॉलेज चाहिए वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।